अखिलेश यादव ने हाल ही में एक बयान दिया था, कहा था कि बाबा बागेश्वर कथा करने के 50 लाख रुपए लेते हैं और अंडर टेबल ही पैसा लिया जाता है। अब इस बयान का पलटवार किया है बाबा बागेश्वर ने। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अगर दक्षिणा नहीं लूंगा तो अस्पताल नहीं बनेंगे, अगर दक्षिणा नहीं लूंगा तो फिर कैसे बाकी काम होंगे। सियासी फायदे के लिए हिंदुओं को बांटना गलत है, जातिवाद के दलदल से बाहर निकलना होगा, जातिवाद से निकलकर राष्ट्रवाद के लिए सोचिए। ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिदायत दी है अखिलेश यादव को, जिन्होंने कहा कि जातिवाद में आप लोगों को जो बांटने का काम कर रहे हैं उससे बाहर निकलकर राष्ट्र के लिए सोचिए। सियासी फायदे के लिए इस तरह के बयान देना ये गलत है, ये हिंदुओं को बांटने के लिए अपना फायदा कर रहे हैं। जातिवाद से निकलकर राष्ट्रवाद के लिए सोचिए। अखिलेश यादव ने बीते रविवार को बाबा बागेश्वर पर आरोप लगाया था, जिसके बाद बाबा बागेश्वर का बयान अब सामने आया है। आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव, पहले आपको मैं ये तस्वीरें लगातार दिखा रही हूँ, ये देखिए किस तरीके से सनातन का अपमान, क्यों, ये देखिए बाबा बागेश्वर कहते हैं दक्षिणा नहीं लूंगा तो अस्पताल नहीं बनेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बागेश्वर कथा सुनाने के 50 लाख लेते हैं, कई रातों सोया नहीं, ये बाबा बागेश्वर का कहना है। वो कहते हैं जो कठिनाई सही वो लोगों को नहीं दिखती, विदेश नहीं जाऊंगा तो अस्पताल नहीं बनेगा, कोई उन्हें कथा के लिए बुलाकर दिखाए, अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से दोनों ने ही अपनी बातें रखी हैं। एक ने, बाबा बागेश्वर ने कहा है कि यहाँ पर अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, जातिवाद में लोगों को बांटने का काम ना करें अखिलेश यादव, राष्ट्रहित में सोचें। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि एक कथा सुनाने के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। हम 12 तारीख तक धाम पर हैं, विदेश यात्रा जाना जरूरी है। हम नहीं जाएंगे, दक्षिणा नहीं मिलेगी तो अन्नपूर्णा नहीं चलेगी। तो मजबूरी है, मत तो नहीं करता कि हम जाए, पर मजबूरी ऐसी कि नहीं जाएंगे तो अन्नपूर्णा हम रहे ना रहे, भंडारा चल ही रहा, खर्चा लगे, हॉस्पिटल बनाना है, तो वो भी हमारी मजबूरी है। इसलिए मत तो नहीं रहता कि बात। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। धार्मिक मंच पर दान दक्षिणा नई बात नहीं, लेकिन जब आस्था से ज्यादा सवाल धन के इर्द गिर्द घूमने लगे तो ये विवाद सिर्फ धार्मिक नहीं रहता, राजनीतिक भी हो जाता है। धर्म और सियासत की लड़ाई के केंद्र में इस बार हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव और धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें लोग बाबा बागेश्वर के नाम से भी जानते हैं। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री, जो लाखों लोगों की आस्था के केंद्र हैं, लेकिन अब उन्हीं की दक्षिणा यानी दान को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बहस तेज है। उन पर लाखों करोड़ों के दान दक्षिणा लेने का आरोप है और ये आरोप पिछले दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लगाया था, जिसके बाद से वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश का बाबा बागेश्वर को लेकर दिया बयान उनके गले की हड्डी बन गया है। पहले अखिलेश का वो बयान सुनिए जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। दरअसल बाबा बागेश्वर ने कभी किसी मंच से कहा था कि वो दक्षिणा लेते हैं मगर छिपाते नहीं हैं। यही बात अब उनके खिलाफ हथियार बन गई है। अखिलेश ने यही हथियार बाबा बागेश्वर पर चलाया, जिसके बाद बाबा अब हर मंच से अखिलेश के खिलाफ हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। बाबा ने न केवल दक्षिणा लेने की बात कबूल की, बल्कि विरोधियों पर निशाना भी साधा और कहा कि मेरा धन सबको दिखता है, मेरा त्याग और मेरी तपस्या किसी को नहीं दिखती। अगर पैसे नहीं लूंगा तो कैंसर अस्पताल कैसे बनेगा? घर के सहकर जीवन को गुजारना ये किसको खाना, और कितने दिन भूखे रहकर अन्नपूर्णा की नीचे लगाते रहे ये किसको खाना, और कितनी रातें हमने जाग कर निकाली
कि किसको खाओ। हम 12 तारीख तक धाम पर हैं, फिर विदेश यात्रा जाना जरूरी है। हम नहीं जाएंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, दक्षिणा नहीं मिलेगी तो अन्नपूर्णा नहीं चलेगी। तो मजबूरी है, मन तो नहीं करता कि हम जाए, पर मजबूरी ऐसी कि नहीं जाएंगे तो अन्नपूर्णा हम रहे ना रहे, भंडारा चल ही रहा, खर्चा लगे, हॉस्पिटल बनाना। बाबा बागेश्वर देश की सनातन परंपरा को मजबूत कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बता चुके हैं और कैंसर अस्पताल बनवाने के लिए बधाई भी दे चुके हैं। लेकिन अखिलेश के सवाल उठाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष इसे धार्मिक लूट बता रहा है तो सत्ता पक्ष बाबा के बचाव में खड़ा है। विपक्ष पर संत को बदनाम करने की साजिश बता रहा है। आस्था और सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस विवाद को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल दक्षिणा का पैसा कहां जाता है? क्या इसका हिसाब किताब सार्वजनिक होता है? क्या इसके लिए कोई ट्रस्ट बना है? इन सवालों का जवाब फिलहाल हवा में है और विवाद की आग को हवा मिल रही है। बाबा बागेश्वर की दक्षिणा पर उठे इस सवाल ने आस्था, जवाबदेही और सियासत तीनों को एक मंच पर ला खड़ा किया है और इस विवाद का अंत कब, कहां और कैसे होगा ये किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अखिलेश यादव ने हाल ही में एक बयान दिया था, कहा था कि बाबा बागेश्वर कथा करने के 50 लाख रुपए लेते हैं और अंडर टेबल ही पैसा लिया जाता है। अब इस बयान का पलटवार किया है बाबा बागेश्वर ने। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि अगर दक्षिणा नहीं लूंगा तो अस्पताल नहीं बनेंगे, अगर दक्षिणा नहीं लूंगा तो फिर कैसे बाकी काम होंगे। सियासी फायदे के लिए हिंदुओं को बांटना गलत है, जातिवाद के दलदल से बाहर निकलना होगा, जातिवाद से निकलकर राष्ट्रवाद के लिए सोचिए। ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हिदायत दी है अखिलेश यादव को, जिन्होंने कहा कि जातिवाद में आप लोगों को जो बांटने का काम कर रहे हैं उससे बाहर निकलकर राष्ट्र के लिए सोचिए। सियासी फायदे के लिए इस तरह के बयान देना ये गलत है। ये हिंदुओं को बांटने के लिए अपना फायदा कर रहे हैं। जातिवाद से निकलकर राष्ट्रवाद के लिए सोचिए। अखिलेश यादव ने बीते रविवार को बाबा बागेश्वर पर आरोप लगाया था, जिसके बाद बाबा बागेश्वर का बयान अब सामने आया है। आपको सुनवाते हैं कि अखिलेश यादव, पहले आपको मैं ये तस्वीरें लगातार दिखा रही हूँ। ये देखिए किस तरीके से सनातन का अपमान, क्यों, ये देखिए बाबा बागेश्वर कहते हैं दक्षिणा नहीं लूंगा तो अस्पताल नहीं बनेगा। अखिलेश यादव ने कहा कि बागेश्वर कथा सुनाने के 50 लाख लेते हैं, कई रातों सोया नहीं, ये बाबा बागेश्वर का कहना है। वो कहते हैं जो कठिनाई सही वो लोगों को नहीं दिखती, विदेश नहीं जाऊंगा तो अस्पताल नहीं बनेगा, कोई उन्हें कथा के लिए बुलाकर दिखाए, अखिलेश यादव कह रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके से दोनों ने ही अपनी बातें रखी हैं। एक ने, बाबा बागेश्वर ने कहा है कि यहाँ पर अपने सियासी फायदे के लिए इस तरह की बयानबाजी की जा रही है, जातिवाद में लोगों को बांटने का काम ना करें अखिलेश यादव, राष्ट्रहित में सोचें। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि एक कथा सुनाने के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 50 लाख रुपए लेते हैं। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। हम 12 तारीख तक धाम पर हैं, फिर विदेश यात्रा जाना जरूरी है। हम नहीं जाएंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी, दक्षिणा नहीं मिलेगी तो अन्नपूर्णा नहीं चलेगी। तो मजबूरी है, मन तो नहीं करता कि हम जाए, पर मजबूरी ऐसी कि नहीं जाएंगे तो अन्नपूर्णा हम रहे ना रहे, भंडारा चल ही रहा, खर्चा लगे, हॉस्पिटल बनाना, तो वो भी हमारी मजबूरी है। इसलिए मन तो नहीं रहता कि बात। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। धार्मिक मंच पर दान दक्षिणा नई बात नहीं, लेकिन जब आस्था से ज्यादा सवाल धन के इर्द गिर्द घूमने लगे तो ये विवाद सिर्फ धार्मिक नहीं रहता, राजनीतिक भी हो जाता है। धर्म और सियासत की लड़ाई के केंद्र में इस बार हैं सपा मुखिया अखिलेश यादव और धीरेन्द्र शास्त्री, जिन्हें लोग बाबा बागेश्वर के नाम से भी जानते हैं। बाबा बागेश्वर यानी धीरेन्द्र शास्त्री जो लाखों लोगों की आस्था के केंद्र हैं, लेकिन अब उन्हीं की दक्षिणा यानी दान को लेकर सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक
बहस तेज है। उन पर लाखों करोड़ों के दान दक्षिणा लेने का आरोप है और ये आरोप पिछले दिनों सपा मुखिया अखिलेश यादव ने लगाया था, जिसके बाद से वार पलटवार का दौर जारी है। अखिलेश का बाबा बागेश्वर को लेकर दिया बयान उनके गले की हड्डी बन गया है। पहले अखिलेश का वो बयान सुनिए जिसको लेकर ये विवाद शुरू हुआ। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री। क्या कथा बाजने की पता कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। दरअसल बाबा बागेश्वर ने कभी किसी मंच से कहा था कि वो दक्षिणा लेते हैं मगर छिपाते नहीं हैं। यही बात अब उनके खिलाफ हथियार बन गई है। अखिलेश ने यही हथियार बाबा बागेश्वर पर चलाया, जिसके बाद बाबा अब हर मंच से अखिलेश के खिलाफ हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। बाबा ने न केवल दक्षिणा लेने की बात कबूल की बल्कि विरोधियों पर निशाना भी साधा और कहा कि मेरा धन सबको दिखता है, मेरा त्याग और मेरी तपस्या किसी को नहीं दिखती। अगर पैसे नहीं लूंगा तो कैंसर अस्पताल कैसे बनेगा? घर के सहित जीवन को गुजारना ये किसको खाना, और कितने दिन भूखे रहकर अन्नपूर्णा की नीचे लगाते रहे ये किसको खाना, और कितनी रातें हमने जाग कर निकाली ये किसको खाना। हम 12 तारीख तक धाम पर हैं, तो विदेश यात्रा जाना जरूरी है। हम नहीं जाएंगे तो दक्षिणा नहीं मिलेगी तो अन्नपूर्णा नहीं चलेगी। तो मजबूरी है, मन तो नहीं करता कि हम जाए, पर मजबूरी ऐसी कि नहीं जाएंगे तो अन्नपूर्णा हम रहे ना रहे, भंडारा चल ही रहा, खर्चा लगे, हॉस्पिटल बनाना ही। बाबा बागेश्वर देश की सनातन परंपरा को मजबूत कर रहे हैं। बागेश्वर धाम के कैंसर अस्पताल के शिलान्यास कार्यक्रम में खुद पीएम मोदी धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बता चुके हैं और कैंसर अस्पताल बनवाने के लिए बधाई भी दे चुके हैं। लेकिन अखिलेश के सवाल उठाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विपक्ष इसे धार्मिक लूट बता रहा है तो सत्ता पक्ष बाबा के बचाव में खड़ा है। विपक्ष पर संत को बदनाम करने की साजिश बता रहा है। आस्था और सियासत अपनी जगह है, लेकिन इस विवाद को लेकर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल दक्षिणा का पैसा कहां जाता है? क्या इसका हिसाब किताब सार्वजनिक होता है? क्या इसके लिए कोई ट्रस्ट बना है? इन सवालों का जवाब फिलहाल हवा में है और विवाद की आग को हवा मिल रही है। बाबा बागेश्वर की दक्षिणा पर उठे इस सवाल ने आस्था, जवाबदेही और सियासत तीनों को एक मंच पर ला खड़ा किया है और इस विवाद का अंत कब, कहां और कैसे होगा ये किसी को नहीं पता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।